दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर आज हम मानव हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए गाइस, ये क्लास जो है YouTube पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि ऐसी क्लास आज दिन तक मुझे नहीं लगता किसी ने समझाई होगी इस प्रकार से। तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मेरी गारंटी आप बहुत कुछ इस वीडियो से नया सीख करके जाओगे। तो सबसे पहले जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम को समझने से पहले, यानी कि रक्त परिसंचरण का डायग्राम है, इसे समझने से पहले हम हृदय के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भाई कौन से भाग को जो है महाधमनी कहते हैं, कौन से भाग को फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो ये जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है, अशुद्ध रक्त कौन सा है, शुद्ध, तो इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक से बात करते हैं, जीरो लेवल से बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद ही हम इस रक्त परिसंचरण पे आएंगे। तो दोस्तों यहां पर टोटल हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि हृदय की संरचना। सबसे पहले हृदय के भाग समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों कि रक्त परिसंचरण यानी रक्त किस प्रकार से हृदय के अंदर गमन करता है उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा यानी कि हृदय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जैसे हृदय का औसत वजन कितना है, 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, एक दिन में कितना करता है, कौन सा जो इसका भाग है वो सबसे ज्यादा रक्तदाब लगाता है। दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये हम इस वीडियो के एंड में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि पहले का अगर कवर कर लेंगे तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये कहीं कहीं छूट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। समझने से दोस्तों जिंदगी भर वो चीजें हमें याद रहती। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, होता यूं कि इस हृदय के 4 भाग होते हैं, यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका हृदय है ना, थोड़ा मैं समझा देता हूं। ये हृदय है, इस हृदय को पहले तो यहां से तोड़ा दोस्तों, यहां बीच में से। तो ऊपर वाला जो भाग है इसको बोल दिया अलिंद। ठीक है, अलिंद। और नीचे वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोल दिया नीले। अब आपको याद कैसे रखना है, आप एसएनआर पढ़े होंगे, एसएनआर में ए पहले आता है, तो ए पहले आता है यानी कि ऊपर वाला ए पहले हो जाएगा। अब नीचे वाला भाग यानी नीचे में क्या आ रहा है दोस्तों, ने आ रहा है, और नीले में भी ने आ रहा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। अब देखिए 2 भाग तो ये हो गए। अब इसको इस प्रकार से खड़ा भी और काटा गया। तो दोस्तों टोटल कितने भाग हो गए, 1 2 3 और 4 भाग हो गए दोस्तों। तो जो ये भाग है, ये भाग तो कहलाता है इधर बायां, ये बायां कहलाएगा। तो दोस्तों ये भी तो बायां कहलाएगा, और इधर वाले भाग कहलाते हैं दायां। तो आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि ये जो भाग है ये तो हो गया दायां अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद, है ना। अलिंद और आलिंद, बहुत सारी किताबों में आलिंद भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें वहां पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दायां नीले हो गया दोस्तों, नीले, और ये बायां नीले, क्योंकि नीचे वाली चीज तो नीले कहलाएगी। अब नीले में इधर बायां था तो बायां नीले हो गया, सिंपल सी बात है। इधर यहां पर दायां था तो दायां नीले, अब नीले क्योंकि नीचे था। ऊपर ही ऊपर ये दोनों देखिए ऊपर की ओर, इसलिए यहां पर आलिंद है, ये आलिंद है। ये बायां था तो बायां लिख दिया, दायां। 4 भाग हो गए दोस्तों। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 भाग बना रखे हैं हृदय के। सबसे पहले हमने हृदय को यहां से काटा, अभी सीखा हमने यहां से हृदय को काटा। ठीक है, अब यहां से काटा तो नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा दोस्तों, ये भाग कहलाएगा नीले। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अलिंद, अभी पढ़ा था, अलिंद। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब ये तो भाग हो गया। अब इसको खड़ा भी काटा इस प्रकार से, क्योंकि टोटल 4 भागों में बांटा हुआ इसे इस प्रकार से। तो इसमें देखा कि ये वाले भाग जो है इसको बायां बोला गया है, बायां। आप देख लीजिए बायां हाथ की तरफ होता है इसलिए बायां, है ना, बायां। ये हो गया इसमें बायां। और ये वाला भाग कौन सा है दोस्तों, दायां, ये दायां। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, दायां है और ये ऊपर ही ऊपर दालिंद होता है तो दायां आलिंद हो गया। इधर बायां है और ऊपर आलिंद होता है तो बायां आलिंद हो गया। नीचे की ओर नीले होता है तो ये दायां नीले और ये बायां नीले। 4 आपको नाम याद हो गए, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, है ना दोस्तों। तो ये कौन सा है, पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, है ना। प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये मेहनत करने के पीछे एक ही वजह है कि आप चीजों को रटो नहीं, समझना सीखो, क्योंकि एक बार समझ गए तो जिंदगी भर आपको ये याद रहने वाली है। और सब्जेक्ट से थोड़ा लगाव भी हो जाता है, लगाव होने से पढ़ने में थोड़ी इच्छा होती, अदरवाइज समझ में नहीं आता, रटते हैं तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यार वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब आगे चलते हैं।
ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, ये सेम इसी का डायग्राम है ना। पहले मैं इधर समझाया था मैंने, फिर बाद में इसको हृदय वाले में समझाया। अब समझते हैं हृदय के कुछ और भागों को। हमने 4 भाग तो समझ लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां पर 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं, 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं कि हृदय के अंदर जिस नलिका द्वारा रक्त आता है, हृदय के अंदर है ना, नीचे का मतलब हो गया अंदर दोस्तों, ध्यान रखना, उसे बोलते हैं हम शीरा। शीरा और धमनी में मुझे लगता है कंफ्यूज होते होंगे आप, आज के बाद नहीं होंगे, गारंटी है ना। और इस हृदय से जिस नली द्वारा रक्त बाहर की ओर जा रहा होगा उसे बोलेंगे हम धमनी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? अंदर आता है तो क्या है? शीरा, बाहर की ओर जाएगा तो धमनी। अब अशुद्ध शुद्ध रक्त धमनी द्वारा जाता है, शीरा द्वारा, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए सिर्फ वीडियो, ठीक है। अब देखिए, ये जो भाग है, एक तो हमारे शरीर से रक्त जो है यहां आता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध। सिर्फ भाग बता रहा हूं दोस्तों, है ना। ये आगे देखिए डायग्राम है, इससे समझेंगे हम, ये डायग्राम से। अभी तो सिर्फ आपको पार्ट बता रहा हूं मैं, अंग बता रहा हूं इसके, क्योंकि अगर अंग नहीं समझेंगे तो फिर ये वाला डायग्राम समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए, अशुद्ध रक्त इसके बीच में यहां पर आता है इस नलिका द्वारा, अशुद्ध, है ना, अशुद्ध। यहां पर रक्त लिखते हैं, रक्त, यानी अशुद्ध का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर CO2 मिली होती है ना। ऐसा नहीं है कि कचरा कंकड़ मिला हुआ है, धूल मिली हुई है तो अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं, है ना। बचपन में मैं ऐसे ही समझता था अशुद्ध को, तो इसलिए इसके अंदर CO2 मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, इसीलिए इसको दोस्तों अशुद्ध कहा जाता है, ठीक है। एक तो यहां से आता है और एक आता है हमारे शरीर के निचले भाग से, यहां हमारी जो छाती है इससे ऊपर वाला भाग में तो इस वाल से आता है, और नीचे वाले भाग में, छाती से नीचे वाले यानी पांव वाव सभी से इस भाग में अशुद्ध रक्त आता है। अभी मैंने समझाया था हृदय के अंदर जो आता है, देखिए हृदय के अंदर आने वाले को क्या कहते हैं? शीरा। तो ये क्या होगी दोस्तों? ये शीराएं हैं, तो ये शीरा है, शीरा। और मेन शीरा है, यानी हमारे शरीर की मुख्य शीरा है, इसलिए यहां लगा दिया महाशीरा। देवों के देव महादेव, नाम सुना है ना, सबसे बड़े, इसका मतलब देवों के देव महादेव। तो इसी प्रकार जो शीरा है, शीराओं में सबसे बड़ी शीरा है तो महाशीरा। अब ये महाशीरा कौन सी है? शरीर के ऊपरी भाग से महाशीरा, एक महाशीरा ये है महाशीरा। कौन से भाग से दोस्तों? शरीर के निचले भाग से, है ना, ये महाशीरा। अब शीरा क्यों बोल रहे हैं? शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले को हम शीरा कहते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अब समझना दोस्तों, अब ये जो है रक्त यहां पर आया इस वाल्व से, और ये नीचे से जो है रक्त, यहां पर एक छेद होता है, यहां आगे वाले वीडियो के अंदर यानी स्लाइड के अंदर देखना, ये देखिए ये छेद है, यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये तो इस प्रकार से यहां छेद है, तो नीचे वाले वाल्व से भी है, यहां पर रक्त बाहर निकल के आ जाएगा, और ये वाला रक्त यहां आ जाएगा, यहां इकट्ठा हो जाएगा, ये यहां पे इकट्ठा हो गया। और हृदय को अभी हमने 4 भागों में बांटा है इस प्रकार से, ये इसके 4 भाग में हमने बांट दिया है। तो यहां पर जो इकट्ठा हो रहा है ये कौन सा भाग है दोस्तों? अभी हमने समझा था ये दायां कौन सा है? दायां अलिंद है। तो दायां अलिंद के अंदर क्या है दोस्तों? ये यहां पर आके इकट्ठा होता है। अब यहां से जा रहा है नीचे, अब नीचे की ओर से फिर जा रहा है इस भाग में, यहां से होते हुए इधर और एक इधर। तो अभी ये रक्त के बारे में यहां नहीं समझना है, फिर भी मैं थोड़े भाग बता रहा हूं ना, डरना नहीं है। आगे इस वीडियो के अंदर जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर अभी समझेंगे सब कुछ, सिर्फ भाग बता रहा हूं, आप चुपचाप समझते रहे सिर्फ। अब देखिए जो कंसेप्ट था हमारा ये वाला, है ना, हृदय से बाहर जाने को क्या बोलते हैं? धमनी। अब मुझे बताओ, ये जो रक्त यहां से आया ये तो बाहर की ओर जा रहा है, अब यहां से भी बाहर की ओर जाएगा, तो बाहर जाने वालों को क्या कहेंगे हम? धमनी। तो भाई ये लिख दिया हमने धमनी। और ये जो बाहर जाता है ये फेफड़ों के अंदर जाता है दोस्तों, ये हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर, इसलिए इसको फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। अब धमनी क्यों बोला? क्योंकि ये हृदय के बाहर आ रही है, जो भी नली हृदय के बाहर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? धमनी। अब यहां से जो हृदय है, हृदय से यहां नली ये गई, यहां पर तो ये CO2 छोड़ करके O2 ले लेती वापस, यानी ऑक्सीजन मिला देती, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं छोड़ देती। अब ऑक्सीजन मिलते ही रक्त क्या हो गया दोस्तों? शुद्ध हो गया। अब शुद्ध जो है रक्त इन दोनों नलिकाओं में आएगा। अब नलिकाओं में आने को, हृदय में जो नली आती है इसको हम क्या बोलते हैं? शीरा। तो ये क्या होगी दोस्तों? शीरा। बहुत सिंपल है दोस्तों, आने वाले को शीरा और जाने वाले को धमनी। अब शीरा है, हृदय की तरफ है, तो इसे बोलेंगे फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा, ये फुफ्फुस शीरा हो गई। अब यहां से देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, अब यहां से रक्त आ रहा है दोस्तों अंदर की ओर, यहां एक वाल्व होता है, यहां पर ये आ जाता है, ठीक है।
अब यहां से रक्त इसके द्वारा, इस वाल्व द्वारा अंदर की ओर जाएगा और यहां से निकलते हुए यहां जाकर के बाहर चला जाएगा। और बाहर जाने वाले को अभी पढ़ा है हमने, क्या बोलते हैं दोस्तों, धमनी। और ये मुख्य धमनी है, सबसे बड़ी धमनी, इसलिए यहां लग जाएगा महाधमनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आपको, है ना। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, ये वाला भाग महाधमनी। अभी ये पढ़ा था, ये क्या था, महाशिरा। ये भी महाशिरा है, क्यों, शरीर के अंदर आ रही है। फिर ये शरीर के यहां से फेफड़े में जा रही बाहर, और बाहर जाने वाले को धमनी बोलते हैं, और फेफड़े की तरह है तो फुफ्फुस धमनी। और फेफड़े के अंदर आ रही, यानी कि इस हृदय के अंदर, सॉरी, हृदय के अंदर जो है नलिकाएं आ रही है, आने वालों को क्या बोलते हैं हम, शिराएं बोलते हैं। और फेफड़े की तरफ है तो फुफ्फुस शिराएं हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि महाधमनी क्या है, महाशिरा क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, और फुफ्फुस शिराएं क्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे कंसेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान से समझिए, ये आप स्वयं को मान सकते हैं या एक किसी आदमी को मान सकते हैं, है ना। यहां पर ये स्वयं को, खुद को मान लीजिए आप कि आप ये खुद हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर देखिए, पूरी बॉडी के अंदर, है ना, ऑक्सीजन मिली हुई है, क्योंकि कोशिकाएं, रक्त क्या करता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। पूरे बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन मिली हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य, हृदय तक लाने का कार्य जो है इस महाशिरा का होता है। ठीक है, तो ये यहां पर कुछ, यहां पर ये शिराएं आ रही है, तो ये तो आ रही ऊपरी भाग से। देखिए शरीर को दो भागों में बांटेंगे हम, तो शरीर के ऊपरी भाग से जो है ये है महाशिरा। ये वाली हमने अभी पढ़ लिया था, ये महाशिरा हमने पढ़ा था। यहां देखिए, ये हमने पढ़ा था इस वाले भाग में, ये महाशिरा है और एक महाशिरा। ठीक है, अब देखते हैं इधर। अब अशुद्ध रक्त जो है यहां से आ रहा है, अशुद्ध रक्त। ध्यान से समझना दोस्तों, मजेदार चीजें, मजे मजे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त यहां आ गया दोस्तों, निचले शरीर के निचले भाग से यहां आ रहा है, इसके अंदर ये भी अशुद्ध है। तो इसे हम पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं, यानी कि पहली बार जो है रक्त यहां से आ रहा है, पॉइंट नंबर 1। आप इसे समझाएंगे, 10-12 पॉइंट बनेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रक्त किधर जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 यहां पर लगाते हैं कि यहां पर जो है ये रक्त आकर के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां से तो चला अशुद्ध रक्त महाशिराओं द्वारा, यहां से अंदर की ओर आया और इस 2 पॉइंट नंबर के यहां आ गया। और ये वाला भाग जो हमने पढ़ा कौन सा था दोस्तों, ये था हमारा दायां आलिंद, है ना दोस्तों, अभी पढ़ा था। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर रक्त इकट्ठा होता है तो ये वाल्व खुल जाता है, ये जो वाल्व है ये खुल जाता है। और जो वाल्व आपको दिख रहे हैं, इन वाल्व को बोला जाता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब इसे आप कैसे समझेंगे दोस्तों, इनको आप समझेंगे कैसे, एंट्रियो यानी कि एंट्री करने वाला, है ना, हीरो एंट्री करता है तो एंट्रियोवेंट्री। अब वेंट्री कैसे समझेंगे, आप बोलते हैं ना पानी वानी, चाय वाई, टेम्पू वेम्पू। अब ये वेम्पू कुछ नहीं है, वाई कुछ नहीं है, वानी वानी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं। तो एंट्रियो के साथ वेंट्रियो बोल देना, एंट्रियो वेंट्रियो, तो याद रह जाएगा। कूलर, है ना, कूलर तो हमारे घर पे होते ही, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, ये वाल्व है जो एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाता है। अब यहां से रक्त इकट्ठा होकर के जैसे ये वाल्व खुल जाएंगे, रक्त कहां जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा। तो यानी कि तीसरी पोजीशन पे यहां आ गया आपका रक्त। ठीक है, अब यहां रक्त जैसे इकट्ठा हुआ, हमें पता है निचला जो भाग है इस हृदय का क्या कहलाता है, नीले कहलाता है। और नीले में इतना पावर होता है दोस्तों, ये अपने आप को सिकुड़ता है ना। ऐसे सिकुड़ेगा तो क्या है, रक्त बाहर की ओर जाएगा, तो ये वाला जो वाल्व है ये खुल जाएंगे। तो अब रक्त कहां चला गया दोस्तों, ऊपर की ओर, यहां चला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें एक बार। अब देखिए रक्त जो है यहां चला गया और एक इधर चला गया, यहां पर। अब हमें पता है कि जो हृदय से बाहर की ओर जो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम धमनी बोलते हैं। धमनी अभी पढ़ा था, धमनी बोलते हैं। और हृदय की तरफ है इसलिए कौन सी धमनी दोस्तों, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अब यहां से जो अशुद्ध रक्त देखिए, एक तो इधर होकर के चला गया और एक इधर, तो यानी कि तीसरे पॉइंट से कहां गया दोस्तों, ये चौथे पॉइंट पे यहां गया। तो मैं यहां पॉइंट नंबर डाल देता हूं, यहां पर पॉइंट नंबर 4 डाल देते हैं कि भाई चौथे नंबर पे यहां आ गया। अब यहां से जैसे इधर गया, यानी कि 5 नंबर पे यहां चला गया। ठीक है, इस वाल्व से, और एक पीछे की ओर वाल्व है, यहां से भी होकर के इधर इस साइड में यहां आ गया। अब आते ये फेफड़े में चला गया, यानी 6ठे नंबर पे यहां आ गया। फेफड़े में जो है ये क्या करता है दोस्तों, CO2 को तो दे देता है इस फेफड़े को। जो क्या होता है, फेफड़े में ये हमारी सांस ले लिए, इससे हमारा चेहरा है, नाक द्वारा CO2 तो बाहर आ जाती है। ठीक है, और जो O2 है इसके अंदर, इस O2 को ये क्या करता है दोस्तों, ले लेता है,
रक्त ले लेता है। अब रक्त ले लिया O2 ने, इसका मतलब अब रक्त कैसा हो गया दोस्तों, शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त शुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ अशुद्ध। अब शुद्ध हो गया तो अब समझते हैं इसके आगे। अब देखिए, अब जो फेफड़ों से शुद्ध हुआ है, शुद्ध चला गया इसमें, इस वाले वाल में, और हमें पता है कि वाल जो अंदर की ओर जाता है हृदय के, इसमें हृदय के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, शिरा। शिरा, यानी ये एक शिरा है। अब ये शिरा कौन सी है, हृदय की तरफ है इसलिए, यानी कि फेफड़ों की तरफ, इसलिए फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इस शिरा से भी ये रक्त जो है अंदर की ओर जा रहा है, और ये इस तरफ यानी पीछे की ओर भी ये कुछ शिराएं होती है, यानी कि ये रक्त जो है इधर से, मैंने यहां से समझाया हुआ इसे, इधर से है ना, ये पीछे से जाता है, पीछे से नलियां हैं, इसीलिए हमने यहां से समझाया था कि ये यहां से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से भी चला गया, और हमें पता है कि जो अंदर की ओर जाता है क्या होता है दोस्तों, वो शिराएं होती है, तो शिराओं से अंदर चला गया जो, यानी कि अब इस पॉइंट को हम क्या दे सकते हैं, पॉइंट नंबर 7, यानी छठा पॉइंट हमारा यहां हो गया, ये पॉइंट नंबर हो गया हमारा 7। अब 7 से जो यहां से होकर के 8वें नंबर पे यहां चला गया। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पे यहां चला गया, यहां रक्त इकट्ठा होते ही ये वाला वाल्व खुल जाएगा, खुलते ही यहां 9वें नंबर पे, यानी कि यहां इस भाग में आ जाएगा रक्त। आते ही रक्त कहां चला जाएगा दोस्तों, अब रक्त यहां इकट्ठा हो गया, यानी नीले में हो गया। नीले क्या करता है, इसको संकुचित करता है, इसको दबाता है, इसको पंप करता है, पंप करते ही ये वाल्व खुल जाएगा, और ये वाल्व खुलते ही ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर जाते ही दोस्तों ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 10, यानी 10वें नंबर पे आ गया, और आते ही यहां से पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा, यानी कि ये वापस 11वां पॉइंट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर यहां पर वापस आ गया। तो 11 पॉइंट में हमने इसे समझा है। इस वीडियो को पॉज करें एक बार, जहां जहां मैंने गिनती लगाई है वो गिनती लगा करके देखिए, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है, यानी बातों बातों में आपको ये याद हो गया हो, उम्मीद करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, हम एक बार फिर से आपको इसमें मैं समझाऊंगा, है ना। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मानव के द्वारा जो है रक्त जो है अशुद्ध रक्त इस वाले भाग के अंदर, है ना, ये जो आपको भाग दिख रहा है इस भाग के अंदर आता है, यानी महाशिरा आता है। महाशिरा से फिर ये क्या है दोस्तों, दाएं अलिंद से होकर के ये दाएं नीले में जाता है, इस वाले में नीले में, और नीले से होकर के फिर ये कहां जाता है दोस्तों, यहां पर फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फिर ये होकर के इस फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा द्वारा अंदर आएगा, अंदर आते ही फिर ये नीले में जाएगा, नीले इसको पंप करेगा, और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर के अंदर, यानी ये कौन सी है दोस्तों, महाधमनी। महाधमनी द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है। अब इस डायग्राम से हम समझते हैं एक को, है ना। सबसे पहले देखते हैं, ब्लू कलर से जो बनाऊंगा दोस्तों, समझ जाना वो अशुद्ध रक्त है। सबसे पहले कहां से आया, हमारे शरीर के अंदर से, एक तो इधर से आया, और एक दोस्तों थोड़ा इसको सही कर देते हैं, एक इस साइड से आया यहां से, और ये दोनों आते कहां मिल गए, यहां पर मिल गए। ये वाला रक्त भी यहां पर मिल गया। अब यहां से स्टार्ट हुआ ये रक्त, यहां करके यहां इकट्ठा हो गया, इस वाल्व ये खुल जाता है, ज्यादा भरने पे यहां पे वाल्व खुल जाता है, ये यहां पर इकट्ठा हो गया, और ये नीले है, नीले इसको पंप करता है, और पंप करते ही ये चला जाता है ऊपर। तो एक तो इस भाग में चला जाएगा, और एक इस भाग में। तो हमें पता है ये क्या था दोस्तों, धमनी, कौन सी, फुफ्फुस धमनी। तो यहां आ गया। अब यहां से जो है दोस्तों ये फेफड़े के अंदर चला जाएगा, ये फेफड़े के अंदर यहां आ गया, और यहां से भी ये इस साइड से बना देते हैं हम, ये फेफड़े के अंदर आ गया। अब यहां इसने क्या किया, CO2 तो दे दी इसने, और क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले ली इस रक्त ने। अब क्या हो गया, शुद्ध, और शुद्ध को हम लाल कलर से बनाते हैं। ये अब शुद्ध आ गया, तो शुद्ध जो है यहां पर फुफ्फुस शिराओं द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है ना। ये पीछे की ओर से भी आती है शिराएं, तो यानी कि ये ओवरऑल इस प्रकार से यहां पीछे की ओर से भी आएगी। यहां आती है, एक यहां पर जो है छेद होता है, इस छेद में ये रक्त यहां इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद ये वाल्व खुलता है, वाल्व खुलने पर यहां इकट्ठा होता है, और ये नीले क्या करता है, इसको संकुचित करता है, दबाता है, और ये इस वाल्व से नीचे अंडरग्राउंड नीचे की ओर निकल के यहां पूरे शरीर में चला जाता है महाधमनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या समझा है, यहां पर थोड़ा मैं लिख देता हूं। सबसे पहले महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, फिर आने के बाद ये हृदय के अंदर जाएगा, तो हृदय के अंदर जाने के बाद कहां से, फुफ्फुस धमनी द्वारा ये फेफड़े में जाता है। ठीक है, अब फेफड़े में जाके शुद्ध हो गया, शुद्ध होते ही फुफ्फुस शिरा द्वारा ये वापस हृदय में आता है, और वापस हृदय में आने के बाद ये महाधमनी द्वारा पूरे शरीर के अंदर संचरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही अच्छे समझा है। एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखें, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है,
और गारंटी है कि एक भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होगा इससे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर देखते हैं सबसे पहले जो हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किया है, प्रत्यारोपण है ना, प्रत्यारोपण का मतलब जो हृदय ट्रांसप्लांट किया है एक का हृदय दूसरे की तरफ, तो वो जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे और जो डॉक्टर थे, उनका नाम है सी एन बनार्ड, सी.एन. बनार्ड। ठीक है दोस्तों, कभी कभार पूछ लिया जाता है। और हृदय का अगर औसत वजन आपसे पूछे कि औसत इसका वजन क्या है, तो औसत वजन दोस्तों जो मेल में है, मेल यानी आदमी के अंदर तो ये होता है 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम, 350 ग्राम। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे आए तो आपको इस प्रकार से टिक करना है। अब आगे चलते हैं, हृदय के टोटल कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4 भाग, अभी हमने पढ़ा था, है ना। अलिंद और नीले में भी दायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले और दायां अलिंद, इस प्रकार से करके टोटल हमने 4 भाग इसके पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें से एक प्रश्न और पूछा जाता है, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो ये हृदय है, व्यस्त अंग है, ये सबसे व्यस्त अंग, यानी कि ये कभी चुपचाप नहीं बैठता है। ठीक है, और रक्त दाब सबसे ज्यादा कहां लगता है दोस्तों हृदय के अंदर? तो ये हमारा होता है नीले। अभी हमने समझा था कि ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये सबसे ज्यादा प्रबल है, शक्तिशाली है, यही पंप करता है रक्त को। यहां से जैसे ही दबाएगा तो ये वाल्व के द्वारा इस प्रकार से ऐसे अंदर की ओर चला जाएगा। दोस्तों इसके अंदर हम अगला बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, इस अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर कौन ले जाता है? तो हृदय के अंदर हमें पता है कि ये महाशिरा ले जाती है। तो कौन है दोस्तों इसका उत्तर? महाशिरा। ठीक है, और शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर के अंदर, शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर के अंदर कौन लेकर के जाता है? ये महाधमनी, अभी पढ़ा था हमने, महाधमनी। और इसी प्रकार से यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो अक्सर पूछा नहीं जाएगा, फिर भी लिखवा देता हूं, 72 बार, है ना। अब इंपॉर्टेंट जो है अब है, यानी कि हमारा हृदय टोटल 1 मिनट में 70 ml यानी मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में लगभग 7600 लीटर को ये पंप करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे जीवन काल में यह या लगभग ये 200 मिलियन लीटर रक्त को पंप करता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कभी कभार आपसे, कहां आ गए हम, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे जीवन काल में कितने लीटर रक्त को पंप करता है? तो 200 मिलियन लीटर रक्त को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और शुरू में एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यहां पर देखिए हमने एक तो संरचना इसकी सबसे पहले पढ़ी थी, इसके 4 भाग होते हैं, इसका कौन सा वाल्व क्या कहलाता है, इसके महाशिरा कौन सी है, महाधमनी कौन सी है, फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस धमनी कौन सी, इसके बारे में यानी कि हमने टोटल संरचना के बारे में इसमें बात कर ली। रक्त परिसंचरण हमें अभी देख लिया था कि रक्त परिसंचरण इसमें किस प्रकार से होता है, इसमें बहुत अच्छे से हमसे समझा है। 11 पॉइंट में टोटल हमने समझा है। एक बार इस वीडियो को आप स्किप करके, यानी कि स्किप नहीं, पॉज करके यानी इसे रोक करके आप ये पूरा गिने, इसमें कहां पर कौन से नंबर दे रखे हैं मैंने। ठीक है, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं, इसमें फिर से मैंने रिवीजन करवाया था, इसके बाद ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको लिखवा दिए, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट, यानी कि तीसरा भी हो गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे वाले वीडियो के अंदर मैं इसके टॉप क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो इसीलिए गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एक बार कमेंट करें कि हाँ सर आप क्वेश्चन लेकर के जरूर आए इसके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।